Hello, the students of class 10. This is your chapter number 6, the 100 dresses part 2 from the first flight. Okay, the first is chapter overview. In this part of the story, Wanda leaves the school without any prior information. वांडा स्कूल छोड़ देती है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के. हर फादर राइट्स अ लेटर टू मिस मिशन अबाउट द रीज़न. और उसके फादर मिस मिशन को जो रीज़न होता है जिसके लिए वो स्कूल छोड़ते हैं उस रीज़न को बाय लेटर उनको बताते हैं. द स्टूडेंट्स फील अशेम्ड फॉर द बिहेवियर स्पेशली पैगी एंड मैडी, क्योंकि पैगी और मैडी वही दोनों लड़कियां थी जो बहुत ज़्यादा, मैडी तो उसकी फ्रेंडशिप की वजह से उसमें इन्वॉल्व थी, बट जो पैगी थी वो तो उसको बहुत ज़्यादा टीज करती थी. दे बोथ रियलाइज देयर मिस्टेक इन राइट अ लेटर टू वांडा इन अ फ्रेंडली मैनर. लास्ट में जब उन दोनों को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तो वो अपने रियलाइजेशन को ठीक करने के लिए वांडा के पास एक फ्रेंडली मैनर में एक लेटर लिखती हैं. वांडा रिप्लाइज एंड रिक्वेस्ट मिस मिशन टू गिव हर 2 ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी. थ्रू दिस लेटर वांडा रिक्वेस्ट करती है अपनी हेड मास्टर से कि वो जो उनकी 2 ड्राइंग्स थी वो पैगी और मैडी को दे दे. दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेस अस द लेसन दैट वी शुड नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग. हमें कभी भी दूसरों की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए. यही हम लेसन इस जो चैप्टर है इससे सीखते हैं. अबाउट द कैरेक्टर्स, टीचर हु हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन सपोर्ट्स. क्लास टीचर हैं वो मिस मेसन है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है अपने बच्चों के लिए. एंड मिस्टर पेट्रोंसी, वांडाज फादर, हु रोट द लेटर टू मिस मिशन अबाउट वांडाज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल. वांडा के जो फादर हैं मिस्टर पेट्रोंसी, वो स्कूल में एक लेटर लिखते हैं जिसके थ्रू वो बताते हैं हेडमास्टर को कि किस रीज़न की वजह से उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ा है. तो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ Part 2. A letter to Miss Mission from Wanda's father. When the class was circling the room to look at Wanda's drawing, the monitor brought a note from the principal office to Miss Mason. Miss Mason asked the students to sit on their seats. She told the children that the note was a letter from Wanda's father. जब क्लासरूम में वांडा की जो ड्राइंग्स थी उनको देखने के लिए बच्चे एक सर्कल में चारों तरफ घूम रहे थे, तभी वहाँ पर मॉनिटर आता है और उसके हाथ में एक नोट होता है जो वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मेशन को देने के लिए लेकर आता है. मिस मेशन उस लेटर को रिसीव करती हैं और वो सारे बच्चों से सीट्स पर बैठने के लिए बोलती हैं. वो बताती हैं कि ये जो लेटर है ये वांडा के फादर ने दिया है और उन्होंने कहा पूरी क्लास के सामने इसको पढ़कर सुनाया जाए. इन द लेटर वांडास फादर जेन पेट्रोंसी स्टेटेड दैट दे हैड शिफ्टेड टू अ बिग सिटी. वांडा के फादर लेटर के थ्रू बताते हैं कि उन्होंने एक बिग सिटी में अपना जो घर है उसको शिफ्ट कर लिया है, मतलब वो यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं. वांडास एंड हर ब्रदर जैक वुड नॉट कम टू द स्कूल. वो बताते हैं कि अब जो वांडा और उनका बेटा है वो स्कूल नहीं आएंगे. ही ऑल्सो रोट दैट वांडा वॉज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स फॉर हर नेम. वो लेटर में ये भी बताते हैं कि जो उनकी क्लासमेट है, वांडा की जो क्लासमेट है, वो उसको उसके नाम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. इन द बिग सिटी नो बडी वुड कंसिडर हर नेम फनी एंड लाफ एट हर. यानी कि बड़े शहर में अगर वो लोग बड़े स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर उनके बच्चों को कोई भी उनके नाम के रीज़न की वजह से परेशान नहीं करेगा. रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड मिस मेशन टू द लेटर. क्या रिएक्शन होता है मिस मेशन का उस लेटर को पढ़ने के बाद और वहाँ पर जो बच्चे थे क्लासरूम में उनका. द लेटर मेक एवरी वन साइलेंट एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग अशेम टू देयर बिहेवियर टूवर्ड्स वांडा. जितने भी वहाँ पर क्लास में बच्चे थे और जो हेड मास्टर थी मिस मेशन, सभी को एकदम से साइलेंट हो जाते उस लेटर को पढ़ने के बाद. हर कोई वहाँ पर अशेम्ड फील करता है. क्यों? क्योंकि सभी बाय नेम वांडा को परेशान करते थे. मिस मेशन टोल्ड दैट स्टूडेंट्स नो टू हर्ट एनी वंस फीलिंग ड्यू टू हिज और हर नेम.
जो उनकी क्लास टीचर थी मिस मिशन, वो बताती हैं कि कोई भी बच्चा आगे से किसी को, किसी लड़की या किसी लड़के को उसके नाम की वजह से हर्ट नहीं करेगा। शी फर्दर आस्क्ड देम टू थिंक अबाउट इट केयरफुली। वो कहती है कि सभी बच्चों को इस बात को केयरफुली अपने क्या बोलते हैं सोचना चाहिए कि उन्हें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। उस बात पर उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। The letter from Vanda's father deeply affected Maddie. इस लेटर से मैडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। मैडी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर लेसन, और वो अपने जो लेसन को जो पढ़ रही होती है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। शी स्टार्टेड रिग्रेटिंग हर बिहेवियर एंड ब्लेम हरसेल्फ फॉर नॉट हेल्पिंग वांडा। वो अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम करती है कि क्यों उसने पैगी की बातों में आकर वांडा को परेशान किया, उसने कभी उसकी हेल्प क्यों नहीं की। शी फेल्ट दैट हर बिहेवियर वॉज वर्स देन पैगीज बिहेवियर। उसने सोचा कि उसका जो बिहेवियर है वो क्यों खराब हुआ है, क्योंकि उसकी पैगी के साथ फ्रेंडशिप है, और पैगी जो है सभी के साथ ऐसा बिहेवियर करती है। शी इवन थॉट अबाउट गोइंग टू वांडास हाउस एट बॉगिन्स हाइट टू अपोलोगाइज टू हर। वो क्या सोचती है कि वो पैगी के साथ वांडा के घर जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। पैगी एंड मैडी विजिट्स वांडाज हाउस। वो दोनों वांडा के हाउस जाती हैं। आफ्टर स्कूल पैगी एंड मैडी डिसाइडेड टू गो टू बॉगिन्स हाउस टू विजिट वांडाज हाउस। वो दोनों स्कूल के बाद में डिसाइड करती हैं वांडा के घर जाने के लिए। ऑन देयर वे पैगी टोल्ड मैडी दैट शी नेवर कॉल्ड वांडाज अ फोनर और मेक फन ऑफ हर नेम एंड थॉट दैट शी वॉज डम। उसने कहा कि उसने कभी भी वांडा को एक फॉरेनर या उसके नाम के लिए ऐसे जो भी कुछ बुलाया है, बट वांडा ने कभी मतलब कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल डम थी एकदम से। शी ऑल्सो प्रेज वांडास ड्राइंग। उसने कहा कि उसने तो जो वांडा की जो ड्राइंग थी उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज भी की थी। व्हेन दे रीच्ड वांडास हाउस दे फाउंड इट ओल्ड बट क्लीन जस्ट लाइक वांडास ड्रेस। जब जैसे ही वो दोनों वांडा के घर में पहुंचती हैं, देखिए कि लुक वाइज वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। जिस तरह से वांडा की ड्रेस थी ड्राइंग में, उसी तरह से उसका हाउस भी क्लीन था। दे नॉक्ड ऑन द डोर बट द पेट्रोंसी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। वो गेट को नॉक करती हैं, बट उन्हें पता चलता है कि पेट्रोंसी यहाँ से शिफ्ट कर चुकी है। मीन्स वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह, दूसरे बड़े शहर में चले गए हैं। मैडीज डिसीजन। अब मैडी क्या डिसीजन लेती है? व्हेन पैगी एंड मैडी वर रिटर्निंग होम, पैगी टोल्ड दैट मैडी दैट टीजिंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेस एक्चुअली हेल्प हर। पैगी मैडी से बताती है, जब वो दोनों वापस लौट रहे होते हैं वांडा के घर से, कि जब जैसे ही उसने वांडा ने मतलब अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में उसे बताया और पैगी ने उसको टीज करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं उसकी 100 ड्रेसेस ने पैगी की हेल्प की है। वो किस तरह से की है? शी ऑल्सो एडिड दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ हर क्वेश्चंस दैट वांडा यूज टू गेट द आइडियाज फॉर अ ड्रेस डिजाइंस। उसने बताया कि हमेशा जब भी वो उसकी ड्रेसेस के बारे में बात करती थी, तो कहीं ना कहीं वांडा उसे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस डिजाइनिंग के बारे में आइडियाज दे मिल जाते थे उसे उसकी बातों से। बट मैडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मैडी सेटिस्फाइड नहीं थी। मैडी फेल टू स्लीप दैट नाइट, और मैडी उस पूरी रात सो नहीं पाई। शी ओनली थॉट अबाउट वांडा। वो हमेशा मतलब उस पूरी रात वांडा के बारे में ही सोचती रही। मैडी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट स्टे क्वाइट व्हेन एनीवन इज मेकिंग फन ऑफ अनदर पर्सन। मैगी ने डिसाइड किया कि आगे से वो कभी भी चुप नहीं रहेगी अगर कोई किसी दूसरे बच्चे को या किसी दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं किसी उसका मजाक उड़ाएगा या उसको इस तरह से परेशान करेगा। शी वुड ऑलवेज स्टैंड अप एंड स्पीक अप अगेंस्ट टीजिंग इवन इफ शी हैड टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप। उसने एक डिसीजन लिया कि वो उसके अगेंस्ट बोलेगी जो किसी अनदर पर्सन को परेशान करेगा, टीज करेगा। यहाँ तक कि उसने ये भी डिसाइड किया कि भले ही उसको पैगी की फ्रेंडशिप को छोड़ना पड़े, बट वो ऐसे किसी का मजाक उड़ाने में पैगी को सपोर्ट नहीं करेगी। A friendly letter to Wanda's from Peggy's and Maddie. On Saturday, Maddie and Peggy wrote a letter to Wanda. They wanted to apologize to her. उन्होंने वांडा को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने उससे अपोलोगाइज करने के लिए
लिखा. बट इन द लेटर दे टोल्ड हर दैट शी हैड वोन द कंटेस्ट एंड ओनली आस्क हर फ्रेंडली क्वेश्चंस. उन्होंने बताया कि तुमने जो कंटेस्ट था इसको जीत लिया था, और उन्होंने बहुत सारे फ्रेंडली मैनर में क्वेश्चंस उससे किए वांडा से. After completing the letter, they mailed it to Boggins Heights, requesting them to forward it to Pentrox's new एड्रेस. उन्होंने जब लेटर को कंप्लीट किया तो उन्होंने उसको बॉगिंस उसके एड्रेस पर मेल किया, और उन्होंने उसका जो नया एड्रेस था वांडा का वहाँ पर उसको मेल कर दिया. बोथ मेडी एंड पैगी वेटेड फॉर वांडाज आंसर बट देयर वाज नो रिप्लाई. वो बहुत दिन तक उनके रिप्लाई, उस लेटर के रिप्लाई का वेट करती रही, बट कोई रिप्लाई नहीं आया. लास्ट में क्या होता है, रिप्लाई फ्रॉम वांडा. She especially asked the teacher to give the green dress to Peggy and the blue one to Maddie. वांडा रिक्वेस्ट करती है स्पेशली अपनी क्लास टीचर से कि जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी को दी जाए और जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी को दी जाए. शी टोल्ड हर दैट शी हैड जॉइन अ न्यू स्कूल बट मिस्ड हर ओल्ड स्कूल एंड हर टीचर. वो बताती है उन सबको कि उन्होंने जो नया स्कूल में शिफ्ट किया है वहाँ पर वो उन सबको बहुत ज़्यादा याद करती है. वो अपने ओल्ड स्कूल्स को और अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर याद करती है. After school, Peggy told Maddie that Wanda's drawing made it clear that she didn't hate them. लास्ट में जब वो उस लेटर को पढ़ लेती हैं और स्कूल से वापस आती हैं तो वो दोनों ये डिस्कस करती हैं कि जो वांडा की ड्राइंग है उससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि वो उनसे हेट नहीं करती थी. एट होम मैडी पिन द ड्राइंग ऑन हर वॉल. घर आकर मैडी ने क्या किया, जो उसको वो ड्रेस डिज़ाइनिंग का जो एक पेंटिंग मिली थी, ड्राइंग मिली थी, उसने अपनी वॉल पर उसको पिन कर दिया. शी स्टार्टेड क्राइंग थिंकिंग अबाउट वांडा. उसने वांडा के बारे में सोचकर रोना स्टार्ट कर दिया. सडनली शी सो द फेस ऑन वांडा स्केच. उसने देखा कि जो वांडा ने ड्राइंग बनाई थी उसके स्केच को उस अपना फेस मतलब उसे उसमें दिखाई दिया. इट वॉज मैडीज हर सेल्फ. उसने देखा कि ये तो मैं अपने आप हूँ. हरीडली शी लेफ्ट टू गो टू पैगीज हाउस. जल्दी से उसने मतलब वो पैगी के घर गई और शी शोड द ड्राइंग टू पैगी एंड सो दैट ड्राइंग विच पैगी हैड लुक लाइक पैगी. और उसने वहाँ जाकर देखा कि जो पैगी के लिए वांडा ने जो ड्राइंग बनाई थी, जो उसको उसने गिफ्टेड की थी, तो वो बिल्कुल जो उसका स्केच था वो पैगी के जैसा दिखाई देता था. इट मेड देम बिलीव दैट वांडा लाइक बोथ ऑफ देम. इस बात से ये तो लास्ट में पता चल ही गया था. तो फाइनली उन लोगों ने जान ही लिया था कि जो वांडा थी वो उनको पसंद करती थी, मीन्स उनसे हेट नहीं करती थी. So that's it. Your chapter is complete. Okay, thank you.